दोस्तों अगर आपने अभी तक Redmi Note 9 Pro के गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है ना, तो लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर सैमसंग या फिर एप्पल में से है ना कोई एक फोन लेना हो ना, तो यहाँ पर कंपैरिजन तो बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। जहां पर अगर हम बात करें ना दोनों ही ब्रांड्स के फ्लैगशिप फोन्स की, जहां पर जो सैमसंग का फोन है कल ही लॉन्च हुआ है Note 20 Ultra इंडिया के अंदर, और वहीं अगर हम बात करें एप्पल की iPhone 11 Pro Max, तो इनका जो कंपैरिजन है ना आज हम करने वाले हैं। तो ऐसे में बात करें इन दोनों की डिस्प्ले के बारे में, रिफ्रेश रेट, प्रोसेसर, गेमिंग क्वालिटी, प्राइस रेंज और ओवरऑल के बयान जो दोनों का यूजेज है ना वो कितना ज्यादा आसान है और कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है हमारे चैनल एंड्रॉइड गुरुजी में। दोनों फोन में से बेटर कौन है, इससे पहले वाले हम जान लेते हैं कि दोनों फोन के अंदर हमें कौन कौन से फीचर्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें Note 20 Ultra की, तो यहां आपको मिलती है 6.9 इंचेस की WQHD प्लस इन्फिनिटी ओ कट के साथ में डायनेमिक अमोलेड की डिस्प्ले, जहां पर आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल रही है। दोस्तों डिस्प्ले है ना, जितना ज्यादा बड़ा इसका नाम है ना उतना ही अच्छा इसका काम भी है। हालांकि मैं खुद यूज कर रहा हूं Note 10 प्लस सैमसंग का ही, जहां पर जो डिस्प्ले है बहुत ही शानदार, बहुत ही कमाल है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिसके बारे में मैंने वीडियो बहुत सारी बना रखी है, इसकी अनबॉक्सिंग की, फोन को यूज करने के बाद में एस पेन की, वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, वहां जाके आप जरूर से देख सकते हैं। और बात करें ना यहीं पर अगर हम आईफोन की डिस्प्ले के बारे में, तो यहां आपको मिलती है 6.5 इंचेस की OLED सुपर रेटिना XDR की डिस्प्ले, जहां पर जो रिफ्रेश रेट है वो थोड़ी सी कम है, यहां पर थोड़ी सी क्या आधी है इसकी, 60 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेश रेट मिलती है। लेकिन दोनों ही अपने आप के अंदर है ना क्वालिटी के मामले में दोनों ही काफी बेटर है। सवाल सिर्फ ये है कि भैया रिफ्रेश रेट सैमसंग की यहाँ पे ज्यादा है, आईफोन की नहीं। और भैया साइज के अकॉर्डिंग अगर डिस्प्ले देखी जाए ना, तो यहाँ पर आपको जो सैमसंग Note 20 Ultra है ना वो थोड़ी सी बड़ी मिलती है। जहां पर जिनको जैसे कि मैं हूं, मुझे शौक है बड़े फोन्स को हाथ में रखने का, टैबलेट नहीं लेकिन बड़े फोन्स, इनफैक्ट 6.8 6.9 इंचेस का। वहीं पर जो आईफोन है वो थोड़ा सा आपको हमेशा की तरह ना टिपिकल साइज में छोटा सा मिलता है थोड़ा, और जो उसके अंदर जो नॉच है डिस्प्ले के अंदर ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो अब बहुत ज्यादा ओल्ड फैशन हो रखी है। हालांकि उसकी कॉपी बहुत लोगों ने की थी, जहां पर वीवो ने, ओप्पो ने, शाओमी ने, सबने उसकी कॉपी की थी। लेकिन फिलहाल इन्फिनिटी डिस्प्ले का जमाना है, यहां पर वो जो कट मिलता है ना, एक नॉच मिलती है, वो बिल्कुल भी मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। रैम और रोम की अगर बात करें तो वैसे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, वो आपकी चॉइस होती है कि आप रैम या फिर रोम जो है ना 64GB, 256GB, 512GB कौन सा लेना पसंद करते हैं। वैसे सैमसंग की अगर बात करें तो वहां पर आपको जो रैम है पावरफुल मिलती है LPDDR5, और वहीं पर जो आईफोन है वहां पर भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। रैम और रोम सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, तो सैमसंग के Note 20 Ultra में आपको मिलता है Exynos का 990 का प्रोसेसर। तो दोस्तों ये जो प्रोसेसर है ना बहुत ज्यादा हाईली यूज के बेस पर बनाया गया है, जहां पर आप बहुत अच्छे से परफेक्ट PUBG या फिर इससे बड़े बड़े गेम भी, PUBG तो फिर भी एक छोटा गेम है, अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो यहाँ पर आपको और भी बहुत बड़े बड़े गेम्स मिल जाएंगे प्ले स्टोर पे, जिन्हें आप बहुत अच्छे से पर्सनली खेल पाएंगे। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, तो ये जो सैमसंग गैलेक्सी Note 10 प्लस है ना, यहाँ मैंने लगभग सारे गेम टेस्ट किए हुए हैं, PUBG से लेकर और भी जो कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, और जो पहले एक गेम चला था वाइस सिटी चला था, जो हम पीसी गेम है, जो मोबाइल्स के लिए आया था, लगभग 1.5 GB का वो गेम है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो Note 20 Ultra में तो हमें वैसे भी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। अगर हम बात करें वहीं पर आईफोन की, तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसर है वो मिलती है बायोनिक चिप A13 की, और A13 में भी हालांकि मैंने आईफोन्स यूज नहीं किए हैं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो है उनके पास में iPhone 11 Pro Max सब कुछ है, और वो भी आप बहुत अच्छे से पूरा पूरा दिन गेमिंग करते हैं। तो मतलब गेमिंग के मामले में दोनों ही फोन के अंदर आपको कहीं भी कोई भी चीज सोचने वाली बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा सा आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलने वाला है दोनों ही फोन के अंदर। डिस्प्ले और प्रोसेसर के बाद में अगर कोई मेन हाईलाइट आती है दोनों ही फोन की, तो वो आती है यहाँ पर इनका कैमरा। और दोनों ही फोन के अंदर आपको जो है ना ट्रिपल कैमरा मिलता है, जहां पर जो सैमसंग Note 20 Ultra है वहां पर आपको मिलता है 108 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल्स अल्ट्रा वाइड और 12 मेगापिक्सल्स का जूम कैमरा 5x के साथ में, और जो प्राइमरी कैमरा है वहां पर आपको मिलता है 50x जूम के साथ में। हालांकि जो S20 Ultra था ना वहां पर आपको 100x जूम मिल रहा था, लेकिन सैमसंग ने ना यहाँ पर क्वांटिटी को नहीं देखते हुए क्वालिटी को ज्यादा जोर दिया, और जो 100x जूम है उसे यहाँ पर रिड्यूस करके 50x कर दिया। यानी सैमसंग का ये कहना है भैया हमें जो है ना 100 गुना जूम की जरूरत नहीं है, हमें एक अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो इसलिए ना यहाँ पर 50x जूम यहाँ पे रखा है। और वहीं पर जो फ्रंट कैमरा है दोस्तों, वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सैमसंग ने थोड़ी सी कंजूसी की है। हालांकि क्वालिटी में फर्क नहीं है, लेकिन मेगापिक्सल्स देखने में जरा से कम है, जहां पर 10 मेगापिक्सल का आपको जो है फ्रंट कैमरा मिलता है, जहां पर आपको सारे फंक्शंस मिल रहे हैं, सब कुछ, एआर डूडल, सिंगल टेक, 8K रिकॉर्डिंग तक आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी फंक्शन मिल रहे हैं। और जहां पर ये जो बैक जो है ना इसकी, वो बहुत ही शानदार तरीके से लगाई गई है।
वहीं अगर हम बात करें ना आईफोन की, तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट मिलते हैं, जहां पर पहला कैमरा 12, दूसरा भी 12 और तीसरा भी 12, और जहां पर ये मतलब तीनों ही लाइन से ही है अल्ट्रा वाइड और जूम कैमरा, जहां पर आपको 2x जूम मिल रहा है ओनली। सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल्स के साथ साथ यहां पर आपको 8K रिकॉर्डिंग नहीं मिलती है, यहां पर आपको सिर्फ मिलती है 4K रिकॉर्डिंग। और अगर हम बात करें ना दोनों ही फोन के बैटरीज के बारे में, तो वैसे तो यहाँ पर सैमसंग के अंदर 4500 mAh की बैटरी दी गई है, जिसे आप वायरलेसली चार्ज कर पाएंगे बहुत अच्छे से, जहां पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आप अदर फोन को भी एज अ पावर बैंक यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं अपने फोन से हमेशा करता आया हूं। लेकिन आईफोन के अंदर आपको पता है कि हमेशा से छोटी बैटरी और छोटा सा एक सुपर चार्जर मिलता है, आपको स्पीड चार्जर जैसे हम बोलते हैं, जहां पर आपको मिलता है आईफोन 11 प्रो मैक्स में 18 वाट का। तो दोस्तों ये है भैया कंप्लीट दोनों ही फोन। अब प्राइस रेंज दोनों ही फोन की 1 लाख के पार है, जहां पर जो सैमसंग का है ना नोट 20 अल्ट्रा वो मिलता है आपको 1,05,000 रुपए में इंडिया में, और यहीं पर जो आईफोन 11 प्रो मैक्स है ना वो कलर के अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा प्राइस में चेंजेस है, जो 1,09,000 से लेकर 1,41,000 तक अलग अलग रैम रोम और अलग अलग कलर्स वेरिएंट के आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सवाल ये आता है कि दोनों फोन में से यूज करना किसको बेटर है। दोस्तों देखो, जो नोट सीरीज है ना सैमसंग की, वहां पर जो एस पेन है वो बहुत कमाल फीचर्स है, जहां पे एस पेन की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और कल भी मैंने बनाई है स्पेशल वीडियो एस पेन की, जो मैं लिंक दे रहा हूं आपको यहाँ कार्ड के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां जाके आप देख सकते हैं। यूजेस की अगर बात करें ना, तो सैमसंग का जो नोट 20 अल्ट्रा है या नोट 10 प्लस है या फिर कोई भी एंड्रॉइड फोन है, वो आपको आईफोन के मुकाबले यूज करने में ईजी रहता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट चीजें गूगल प्ले स्टोर से फ्री मिल जाती है। लेकिन आईफोन के अंदर आपको हर एक चीज पेड लेनी पड़ती है, यूज करने में भी इतना ज्यादा हार्ड है, वो फाइल शेयरिंग वगैरह के अंदर दिक्कत आती है। तो दोस्तों ऐसे में सजेस्ट तो मैं यही करता हूं कि आप एंड्रॉइड की तरफ जाएं, लेकिन अगर आप एक आईफोन लवर है ना, आईफोन की तरफ जा सकते हैं। फंक्शंस के अकॉर्डिंग, फीचर्स के अकॉर्डिंग आईफोन 11 प्रो मैक्स में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। दिक्कत वहीं आती है कि या तो आपको पेड सब कुछ लेना पड़ेगा, या फिर जो आप एप्लीकेशन है, फाइल शेयरिंग वगैरह है ना, उनको आप यहाँ पर एक तरह से लिमिटेड एक्सेस कर पाते हैं। बाकी दोस्तों आपकी राय क्या है दोनों ही फोन के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। फिर दोस्तों वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।